नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से बात करते हैं EMRS PGT हिस्ट्री की। बीच में इसमें कुछ व्यवधान आ गए थे, जो हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया था, वो स्टे हटा दिया गया है और ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो इसका मतलब आपकी परीक्षाएं हैं वो इस साल के अंत तक होने की संभावना है। तो EMRS PGT के संबंध में खासतौर से इतिहास विषय हमारा विषय है, तो उसके संबंध में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो बार बार पूछ रहे थे। तो एक तो देखिए NCERT से संबंधित आपका सिलेबस है, वो सिलेबस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और सिलेबस डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता ही है उसके सिलेबस में क्या है। खासतौर से इतिहास की मैं बात करूं तो उसमें आपकी जो 12th क्लास की हिस्ट्री की 3 किताबें हैं 12th क्लास की। एक तो प्राचीन भारत की किताब आती है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। एक मध्यकालीन भारत की किताब आती है, भारतीय इतिहास के भाग 1। ये प्राचीन वाली भाग 1 है, ये भाग 2 है। और ये आधुनिक भारत का इतिहास वाली है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 नाम से जो किताबें आती हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय नाम से, वो 12th में लगती हैं। और पिछली बार वाली किताबों की तुलना में अब की बार किताबों में मैटर वही है, कम कर दिया गया है। जैसे इसमें 4 चैप्टर थे वो सेम के सेम है। पहले इसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें जो 9वां चैप्टर है वो हटा दिया गया है, मुगल वाला। तो इसमें भी 4 चैप्टर हैं। इसमें 6 चैप्टर थे, इसमें भी एक शहरों वाला और एक जो विभाजन वाला है वो चैप्टर हटा दिया। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके 12th क्लास की किताबों के। वो टॉपिक आपके उठा के यूं के यूं सिलेबस में दे रखे हैं। उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब आता आपका। फिर उसके बाद में 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है, उसके अंदर आपके विश्व इतिहास के पहले पीछे वाली किताब में 11 चैप्टर हुआ करते थे, अब उसमें से 4 चैप्टर हटा दिए हैं और उसमें से सिर्फ 7 चैप्टर सब आपके छोड़े हैं। अब विद्यार्थियों का कहना है कि क्या हम सिर्फ NCERT पढ़ें। अब देखिए, जैसे इस प्रकार का सिलेबस आता है जो NCERT बेस्ड पर सेंटर की, जैसे KVS हो, NVS हो, या फिर जैसे दिल्ली वाला आता है DSSS, उनमें भी इस प्रकार से टॉपिक लिखे हुए रहते हैं जैसे कि NCERT का हूबहू लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चन उसके अंदर नहीं पूछे जाते हैं। ये EMRS का तो पहली बार हो रहा है, तो एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता। लेकिन सेंटर की वैकेंसीज के जिस प्रकार के पेपर आते हैं उसमें NCERT से संबंधित मैटर आता है, लेकिन सिर्फ NCERT से संबंधित मैटर नहीं पूछा जाता। मतलब टॉपिक आपके वो है, उसका डिफिकल्टी लेवल है वो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का हो सकता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा हमने देखा भी है पीछे जो KVS NVS के पेपर आए हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे प्राचीन भारत के कोई एक चैप्टर है, तो आपको वैसे तो चैप्टर मिलेगा नहीं कि गुप्त वंश का चैप्टर आ गया, मौर्य वंश का चैप्टर आ गया, अलग अलग नाम। जैसे एक हड़प्पा का चैप्टर है, उसकी बात छोड़ दें तो बाकी अलग अलग है। किसी में लास्ट वाला एक, जैसे उसमें बौद्ध भी आ गया, उसमें जैन भी आ गया, उसमें उपनिषदों का भी जिक्र दे रखा है। कहीं पर किसी एक ही चैप्टर के अंदर राजा, किसान और नगर है, उसमें आपका गुप्तों का भी जिक्र दे रखा है, उसमें सातवाहनों का भी जिक्र दे रखा है, उसमें कहीं दक्षिण भारत का भी जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पर मौर्य सम्राट का जिक्र देखने को मिल जाएगा। तो उनके संबंध में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो किताबें हैं, जब मैंने इनके NCERT के नोट्स भी दिए थे तो उसमें मैंने कुछ चीजें तो ऐड कर दी, लेकिन पूरा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास की किताबें तो लिखी नहीं जा सकती। तो किताबों का NCERT के मैटर में जो कुछ उसमें संबंध में दिया गया था उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करते हुए दिया था। लेकिन यहाँ जैसे ये वाला पार्ट है, इसके लिए आप ज्यादा नहीं तो कम से कम कोई एक गाइड जरूर पढ़ लीजिए। या तो आपके पास तीनों पार्ट की एक किताबें हैं, उसमें जो जो टॉपिक उन चैप्टर्स में टच होते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य उसके अंदर टच है, गुप्त वंश टच है, तो उसकी डिटेल आप पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। या फिर कोई एक, जैसे आर्य कंपटीशन टाइम है, या नीरज पांडे की वाली किताब है, या फिर आपके पप्पू सिंह प्रजापत वाली, ये जो सिंगल किताब आती हैं, इनमें से भी आप मैटर इसका पढ़ सकते हो। NCERT जरूर पढ़िए, लेकिन उसके अलावा वो वाला मैटर भी आप इसके साथ में आपको पढ़ना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, तो NCERT का जब ये हमारा नोट्स पढ़ रहे हैं या आप किताब में से NCERT पढ़ रहे हैं, तो उसमें नजर रखिए किस किस के संबंध में उस पाठ में जिक्र आया है। वो सारे जो भी वंश हैं, जो कालखंड की बातें हैं, उसके संबंध का इतिहास आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से विश्व इतिहास की बात है। अब विश्व इतिहास के संबंध में किताब का बता नहीं सकते कि बुक कौन सी लेनी है, क्योंकि कोई भी बुक है वो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने वाली नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके प्राचीन विश्व का इतिहास भी आधुनिक भी है। सबसे पहले आपके जो मेसोपोटामिया सभ्यता वाला पार्ट है, लेखन कला और शहरी जीवन, तो उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता एक प्राचीन इतिहास का हो गया। तो आधुनिक विश्व किताबें ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आती हैं वो आधुनिक विश्व इतिहास की आती हैं। तो उसमें संबंध में ये एक उसमें वो है, रोमन साम्राज्य से संबंधित है, 3 महाद्वीपों में
फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, उसमें आपको रोमन साम्राज्य का साम्राज्य वाला हिस्सा पढ़ना है, गणतंत्र वाला नहीं पढ़ना है। ऑगस्टस शासक बनता है उसके बाद वाला पढ़ना है। तो उसके संबंध में भी आपको प्राचीन विश्व इतिहास की कोई किताब में से मैटर देखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी का तो देखना है। फिर आपके तीसरा उसमें मंगोल साम्राज्य का एक चैप्टर है, यायावर साम्राज्य नाम से, मंगोल नोमैड्स का एक चैप्टर है यायावर साम्राज्य नाम से। तो मंगोलों का आपको इतिहास पढ़ना है। मंगोलों का इतिहास सामान्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ रहता, तो इसलिए एनसीईआरटी पे रहना पड़ता है। या फिर जैसे मैंने भी 1-1.5 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर पाया मैं, क्योंकि क्या क्या लिखे उसके अंदर। अब मेरे पास मंगोलों के इतिहास की स्पेशल किताबें हैं, लेकिन उसमें तो इतनी सारी डिटेल है, फिर उसको इतना बड़ा भी नहीं बनाया जा सकता। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि आपने जो विश्व इतिहास के नोट्स दिए क्या वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट का नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन नहीं है। मार्केट में यदि कोई बुक का ऑप्शन होता है तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स की, किसी भी नोट्स की बजाय ये कहता हूं कि आप बुक्स पढ़ो। लेकिन इसके संबंध में बुक्स का मैटर है नहीं, बुक्स ऐसी कोई है नहीं। बुक्स में क्या मिल जाएगा आपको, पहले एक अरविंद भास्कर की पहली किताब आती थी विश्व इतिहास की, जो अभी आजकल नहीं आती है, आजकल उनकी आधुनिक विश्व इतिहास नाम से, उसमें ये दोनों टॉपिक थे, वो उसमें से कवर हो सकते थे। मंगोल हालांकि उसमें नहीं था। फिर उसके अलावा इसमें आपके एक है 3 वर्ग का चैप्टर, जिसमें आप सामंतवाद वगैरह का वो जिक्र दिया गया है, कैथीड्रल नगर वगैरह, सामंतवाद वगैरह, वो सारा आपका जो अभी जो 11वीं की किताब में चौथा चैप्टर है, यूरोप में इंग्लैंड फ्रांस, उससे संबंधित है। हालांकि वो इंग्लैंड फ्रांस की क्रांतियाँ नहीं है, उसके अंदर मध्यकाल की बात है। तो ये मध्यकालीन जो इतिहास है वो भी आपको किताबों के अंदर नहीं मिलता, आधुनिक विश्व इतिहास की किताबों के अंदर। उसके बाद में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसके अंदर आपका है पुनर्जागरण और धर्म सुधार, दोनों के टॉपिक है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। तो ये आपको किसी भी नॉर्मल बुक के अंदर मिल जाएंगे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। तो ये उसके अंदर आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में एक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके संबंध में एक चैप्टर है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मूल निवासियों, उसमें कनाडा भी है, उनके मूल निवासियों के संबंध में एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको किताबों में नहीं मिलता, ये चैप्टर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा लास्ट में आपकी एक है चीन और जापान का इतिहास है। तो ये आजकल आधुनिक इतिहास की किताबों के अंदर इसका कई सारा मैटर आपको मिल जाता है। तो ये मिल जाएगा। मेन टॉपिक समस्या इन 2 टॉपिक्स की है, और आधुनिक विश्व इतिहास की ही किताबें ज़्यादा मिलती हैं, तो ये 2 टॉपिक की समस्या है। यानी और ये मध्यकाल, ये भी मतलब आपके ले देखिए पुनर्जागरण धर्म सुधार, और ये चीन जापान वाला ही मिल पाता है। तो ऐसी कई सारी किताबें खरीद के आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस प्रकार की कोई किताब नहीं है। ऐसी कोई गाइड वगैरह आई होगी या आएगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा, नहीं तो तब तक आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं कैसे दावा कर सकता हूँ आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। अब मैटर ही उपलब्ध नहीं है, मैंने तो फिर भी मेरे पास इतनी सारी किताबें, तो कुछ तो मैंने उसमें ऐड करने की कोशिश की, बाकी तो जो विद्यार्थी हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इस पर ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की बजाय, आपका बहुत है जनरल पेपर में, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भारत का जीके भी पढ़ना है, आपको उसमें रीजनिंग भी पढ़नी है, जो कि हमने करवाई थी, आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो रीजनिंग वो आप कोई भी किताब से सवाल हल, प्रैक्टिस का मामला है, उसमें सवाल हल कर सकते हैं। उसमें आपके थोड़ा करंट अफेयर का पार्ट भी है, उसके आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है ना। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं, शिक्षण अभिरुचि भी है। तो वो बहुत सारा मैटर हो जाता है, जो मिले उसी को याद करो। ऐसा नहीं कि आप ये ही ढूंढते रह जाएं कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। विद्यार्थियों के पास मैटर है नहीं तो किसी के पास नहीं है, आप अकेले थोड़ी हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध है उसी के आधार पर यदि आप काम करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे, बजाय इसके कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। जब बाकियों को नहीं मिल रहा तो आपको भी नहीं मिलेगा, और कोई किताब आएगी तो वो सबको ही पता चल जाएगी। मैं खुद ही बता दूंगा कि ये किताब आई हुई है। और आप एनसीईआरटी के नोट्स यदि इसके संबंध में देखना चाहें तो आप हिस्ट्री 360 नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ये ऐप नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप देखना चाहें तो। बाकी आप एनसीईआरटी आपके पास किताबें हैं तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स वगैरह से पढ़ें। तो ये कुछ बातें थी जिसके संबंध में विद्यार्थी थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहते थे। किताबें मैंने आपको बताई। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी आपको कुछ और किताबें भारतीय इतिहास के संबंध में पढ़नी चाहिए, जो सामान्य तौर पर आप किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। वो किताबों के संबंध में मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।